हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी एन गुप्ता टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 10+2। सो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना बहुत से युवा का सपना होता है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब बट इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। इंडियन आर्मी आपको बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एज़ वी नो, इंडियन आर्मी वर्ल्ड के चौथे नंबर पे आती है और इंडियन आर्मी में कास्ट और रिलीजन के आधार पर कोई प्रोविज़न नहीं होता है एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। आफ्टर 10+2 हर युवा को कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए और इसी कन्फ्यूज़न के कारण वो इस अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी आपको शानदार करियर का अपॉर्चुनिटी देती है और एवरी ईयर लगभग 30 से 35 लाख इंडिविजुअल आर्मी रिक्रूटमेंट में शामिल होती है। इंडियन आर्मी आपको बहुत से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जैसे कि गुड सैलरी पैकेज एंड जॉब सिक्योरिटी, पेंशन फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। इन सबसे ऊपर जो इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है वो है मातृभूमि की रक्षा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन आर्मी की कौन सी पोस्ट पे काम करते हो, क्योंकि इंडियन आर्मी का पार्ट होना ही अपने आप में ही गर्व और सम्मान की बात है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिनकी थ्रू आप 10+2 के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एनडीए एग्जामिनेशन। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में स्थित भारत की सबसे प्रमुख एकेडमी में से एक है और ये दुनिया की पहली एकेडमी है जहां तीनों कोर्सेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग के साथ कराई जाती है। एनडीए के लिए साल में 2 बार टोटल 320 वैकेंसीज निकलती है। इनमें से 208 वैकेंसी इंडियन आर्मी के लिए, 70 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स के लिए और 42 वैकेंसीज इंडियन नेवी के लिए होती है। एनडीए एग्ज़ाम यूपीसी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और इसकी नोटिफिकेशन जून और दिसंबर के महीने में निकलती है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप 10+2 में हैं या आपका 10+2 कंप्लीट हो चुका है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल होना चाहिए, यानी आपकी एज 16.5 से कम है या फिर 19.5 से ज़्यादा है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनडीए के लिए केवल अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की तो एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी की इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको 3 साल की ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी भेजा जाता है और फिर वहाँ से 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेजा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जो है टीईएस एंट्री। टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। टीईएस एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और इंडियन आर्मी टीईएस के लिए साल में 2 बार 90 वैकेंसीज निकलती है। टीईएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मई और जून या अक्टूबर और नवंबर के महीने में निकलती है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एंट्री के लिए केवल साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ही एलिजिबल है। इसके लिए आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है और इसमें एग्रीगेट परसेंटेज 70% एंड एबोव होना चाहिए। इसके लिए आपकी एज लिमिट
16 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए भी अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट join.indianarmy.nic.in लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो इसमें कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ प्लेस के आधार पर बुलाया जाता है। इसके टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 साल की होती है, जिसमें आपको 4 साल आर्मी की इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल ऑफिशियल ट्रेनिंग गया में आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, तो वो है सोल्जर ट्रेन एंट्री की। हर साल इंडियन आर्मी अलग अलग जगहों पर रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करती है, जिनका नोटिफिकेशन आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट और लोकल न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगी। इन रैलीज के थ्रू इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी की अदर रैंक के लिए सिलेक्ट करती है। इन रैलीज के माध्यम से इंडियन आर्मी के अदर रैंक्स में कई पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर ट्रेड्समैन। लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। अगर आप 10th मिनिमम 33% से किया होंगे तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए। सोल्जर क्लर्क को अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ मैथ्स और इंग्लिश 40% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आप सोल्जर टेक के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मिनिमम 40% मार्क्स होना कंपलसरी है। और अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 40% मार्क्स का होना ज़रूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th ITI और 8 पास अप्लाई कर सकते हैं। और ये थी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का तरीका, जिनके थ्रू आप 10+2 क्लियर करने के बाद इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के